हेलो, जय हिंद एंड वेलकम टू माय चैनल जनरल ज्ञान। दिस इज हेमंत पुरी। हर एग्जाम में गवर्नर जनरल से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन होता है। मतलब 2-3 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा, या तो इनके वर्क से रिलेटेड हो जाए, या फिर इवन इनके टेन्योर से रिलेटेड हो जाए, या फिर डायरेक्टली इनका नाम ही पूछ ले, ठीक है, सीक्वेंस पूछ ले, अरेंज करने के लिए दे दे, तो कुछ ना कुछ रहता ही है। तो आई थिंक कि आपको इन सारे के इन डिटेल में देखना चाहिए। तो देखो, आपको पता होगा कि 1764 में क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है। उसके बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो दीवानी राइट्स है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला जाता है। ठीक है, अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला जाता है तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में गवर्नर कौन रहते हैं, तो ये रहते हैं कौन, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव कुछ कुछ आलतू फालतू काम करते रहते हैं, मतलब कह सकते हो कि आप नशे का व्यापार करने लगते हैं, ठीक है, या फिर जो भी हो, तो इनको वापस से बंगाल बुला लिया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेटिंग एक्ट ले आती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट पहला 1773 में आता है। ठीक है, तो उसी समय से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो इंडिया के लिए, मतलब जो भी इंडियन टेरिटोरी थी यहाँ के लिए, पर्टिकुलरली बंगाल के लिए, ठीक है, क्या करने लगती है कि अपना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट करने लगती है। ठीक है, तो पहला गवर्नर जनरल किनको अपॉइंट करती है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, आप देख सकते हो यही क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ कुछ मेजर स्टेप्स लिए थे जिनको हम लोग अभी देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या करा था, 5 ईयर सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू प्लान बनाया था। ठीक है, 5 ईयर सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू प्लान। फिर उसके बाद क्या था, दीवानी एंड फौजदारी अदालत बनाए थे। आपको पता होगा कि 1774 में क्या होता है कि ये एक सुप्रीम कोर्ट का, बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, जिसमें 3 जज, सबसे पहला जज जो होते हैं, चीफ जस्टिस जो होते हैं, वो सर इम्फे होते हैं, सर एलजे इम्फे होते हैं। ठीक है, तो इनको कोर्ट के फॉर्मेशन में इनका अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो, इन्हीं के टेन्योर में क्या होता है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हो जाता है। ठीक है, 1775 टू 82 तक। फिर इन्हीं के समय रोहिला वॉर होता है 1774 में। ठीक है, और इन्हीं के समय सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हो जाता है 1780 टू 80। देखो क्या होगा, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होगा 1780 टू 84 तक। ठीक है, अब देखो, वॉरेन हेस्टिंग के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाएंगे 1786 में, और ये 1793 तक रहेंगे। ठीक है, देखो इनके समय में थर्ड मैसूर वॉर होगा। क्या होगा, थर्ड मैसूर वॉर होगा, और ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम होगा। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम होगा। ये कब होगा, 1790 टू 92 में। फिर देखो, इन्हीं के समय आएगा कॉर्नवालिस कोड एंड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793। देखो, ब्रिटिशर्स ने यहाँ लैंड रेवेन्यू के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए थे। ठीक है, उनमें से मेजर 3 प्लान था, परमानेंट सेटलमेंट था, फिर रोएटवारी था और महलवारी था। ठीक है, तो इनमें से एक था परमानेंट सेटलमेंट, और ये किन्होंने किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और देखो, ये जो परमानेंट सेटलमेंट था, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले में ज़्यादा ये मतलब फेमस था, या फिर चल रहा था, यू कैन से। देखो, थर्ड नंबर पे आ जाएंगे सर जॉन सोर। ठीक है, कौन, सर जॉन सोर। ये 1793 में आएंगे, 1798 तक रहेंगे। ठीक है, आप इनको देख सकते हो, ये हैं भाई साहब। ठीक है, तो देखो, इन्हीं के समय चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आएगा, और इनके समय एक इंपॉर्टेंट बैटल होगा जिसको बैटल ऑफ खारदा कहते हैं। ये 1795 में होगा, सॉरी। ठीक है, बैटल ऑफ खारदा। देखो, आपको फोर्थ नंबर पे आते दिखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, और ये बहुत ही फेमस नेम है, आपको भी पता होगा। ये 1798 में आएंगे और 1805 तक रहेंगे। ठीक है, ये क्यों फेमस है, तो सब्सिडियरी अलायंस की वजह से है फेमस। ठीक है, देख सकते हो, यही कौन है ये, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो देखो, ये सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम ले आए थे 1798 में। और इस अलायंस में आपको याद होगा, इन्होंने क्या करा था कि यहाँ के जो भी राजा थे इनको अपना देते थे कि हाँ, ये ले लो ब्रिटिशर्स आर्मी, और तुम अपना आर्मी हटा दो, और ये जो ब्रिटिशर्स की आर्मी है ये वेल ट्रेंड है, बदले में इनको तुम अपनी सैलरी देना। ठीक है, और इसमें बहुत सारे राजा इवन फंसे भी थे। तो देखो, इनमें इस सब्सिडियरी अलायंस की वजह से ये बहुत फेमस थे। उसके बाद क्या होगा, फोर्थ मैसूर वॉर हो जाएगा इन्हीं के समय 1799 में। ठीक है, फिर सेकंड मराठा वॉर होगा 1803 टू 1805 तक चलेगा। ठीक है, और देखो, टूक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तंजोर 1799 में ले लेंगे, ये तंजोर का एडमिनिस्ट्रेशन। सूरत 1800 में ले लेंगे, कार्नेटिक 1801 में ले लेंगे। ठीक है, और इन्हीं के समय में होगा ट्रीटी ऑफ वेसाइन। ठीक है, 1802 में ट्रीटी ऑफ वेसाइन होगा। अब देखो, इनके बाद आते दिखेंगे 5वें नंबर पे सर जॉर्ज बार्लो। ये आएंगे 1805 में, 1807 तक रहेंगे ये। ठीक है, आप इनको देख सकते हो, ये। ठीक है, और इनके समय में एक बस मेजर कांड होगा जिसको ये वेल्लोर म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेल्लोर म्यूटिनी। अब देखो, इनके बाद आपको आते दिखेंगे लॉर्ड मिंटो वन। ठीक है, 1807 में आएंगे, 1813 तक रहेंगे। ठीक है, 1813 तक ये रहेंगे, आप देख सकते हो इनको। ठीक है, देखो, इनके समय में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि वहाँ के महाराजा रंजीत सिंह के साथ होगा 1809 में। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर होगा लॉर्ड मिंटो वन के समय में। ठीक है, अब देखो, इनके बाद आएंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, अब देखो, ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। आप इनको देख सकते हो,
ब्लैक एंड वाइट है, चूँकि अब देखो उस समय उतना पिक्चर था नहीं, तो ये कोई आर्टिस्ट बनाते थे, तो ये आप समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो इनके समय में एक इंपॉर्टेंट क्या होगा कि एंग्लो नेपाल वॉर होगा एंड ट्रीटी ऑफ सगौली होगा, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सगौली 1814 टू 1816 चलेगा, ठीक है। और क्या होगा, एंग्लो नेपाल वॉर होगा, ठीक है। फिर देखो थर्ड मराठा वॉर इन्हीं के समय होगा 1817 टू 19 तक, ठीक है। एंड डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कन्फेडरेंसी, मराठा कन्फेडरेसी का डिजोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। एंड क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो जाएगा 1818 में, ठीक है। देखो इसमें मराठा कन्फेडरेसी जो था ये डिजोल्व कर जाएगा, ठीक है। एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी का क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो स्ट्राइफ विथ पिंडारीज, आपको याद होगा ये पिंडारीज के साथ जो स्ट्राइफ हुआ था। एंड ट्रीटी विथ सिंधिया, ठीक है, सिंधिया के साथ ट्रीटी होगा 1817 टू 1818 में, ठीक है। ये किनके समय में हो रहा है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के हो रहा है। ये कब है, 1813 टू 1823 तक रहेंगे, ठीक है। ट्रीटी ऑफ संगौली याद रखना, और इंडो नेपाल वॉर ये अक्सर पूछता है, ठीक है। थर्ड मराठा वॉर तो आपको पता है। और देखो इन्हीं के समय मैं शुरू में आपको जो बताया था लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो एक रोएटवारी सिस्टम भी आपको बताया था। रोएटवारी सिस्टम इसी समय इन्हीं के समय एस्टेब्लिशमेंट होगा, किनके द्वारा, थॉमस मुनरो के द्वारा। ये थॉमस मुनरो जो थे ये गवर्नर ऑफ मद्रास थे। देखो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, और ये गवर्नर ऑफ बंगाल थॉमस मुनरो थे, गवर्नर ऑफ मद्रास, इन्होंने ही एस्टेब्लिश करा था रोएटवारी सिस्टम। अब देखो उनके बाद आ जाएंगे लॉर्ड आर्मरेस्ट, ठीक है, लॉर्ड आर्मरेस्ट आ जाएंगे, ये 1823 टू 1828 तक रहेंगे, ठीक है। आप इनको देख सकते हो ये, ठीक है। अब देखो होगा क्या, एक्चुअली इनके समय में हो जाएगा फर्स्ट वर्मीज वॉर, ठीक है। बर्मा, उस समय म्यांमार को क्या बोलते थे, बर्मा। तो फर्स्ट वर्मीज वॉर हो जाएगा 1824 टू 1826 तक। और फिर कैप्चर ऑफ भरतपुर 1826 में, भरतपुर का कैप्चर, ये एक प्रोविंस था, तो कैप्चर ऑफ भरतपुर, एंड आप कह सकते हो फर्स्ट वर्मीज वॉर, सॉरी प्रिंसली स्टेट्स था ये। अब देखो 9वें नंबर पे आपको आते दिखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और देखो इनके बारे में हर बच्चा जानता होगा, ठीक है, बिकॉज ही वॉज द वेरी ग्रेट मैन। इवन की अच्छा है, इनका सारा काम बढ़िया था, ठीक है, देख सकते हो यही है। तो देखो इनका कुछ देखोगे तो एवोल्यूशन ऑफ सती एंड अदर क्रूअल रिचुअल्स जो थे, राइट से यहाँ 1829 में, ठीक है। सती का एवोल्यूशन इन्होंने करा था, ठीक है। इसके लिए इन्होंने एक्ट पास करा था बंगाल के लिए, ठीक है। और कुछ क्रूअल राइट्स जो थे इनको भी इन्होंने खत्म करा था, ठीक है। फिर सपरेशन ऑफ ठगी, ठीक है, ठगी का सपरेशन करा था 1830 में। फिर चार्टर एक्ट इन्हीं के समय आ गया था 1833। अभी देखो इसी चार्टर एक्ट के बाद क्या करा जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे थे, ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे, ठीक है। तो इससे भी आप समझ सकते हो। फिर देखो फिर क्या हो जाएगा, रेजोल्यूशन ऑफ 1835 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। देखो इसी समय क्या हो जाएगा, मैकाले मिनट्स आ जाएगा 1835 में, क्या आ जाएगा, मैकाले मिनट्स आ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिजोल्यूशन ऑफ 1835। ये एजुकेशन से रिलेटेड मेनली था, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ट्रीटी, यहाँ हो जाएगा एक ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप हो जाएगा, किसके साथ, रंजीत सिंह के साथ, ठीक है, ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप। तो आप देख सकते हो इनके सारे वर्क्स कितने बढ़िया थे, ठीक है। इन्होंने एजुकेशन के लिए या बढ़िया मतलब काम भी किया था इन्होंने, ठीक है। अब देखो अब लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद लॉर्ड मेटकाफे आ जाएंगे, ठीक है, मेटकाफ आ जाएंगे 1835 टू 1836 तक रहेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो इनको। तो देखो इनके समय भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाएंगे। तो देखो पर्टिकुलरली इनके समय में क्या था कि न्यू प्रेस लॉ रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रेस इन इंडिया, ठीक है, नए प्रेस लॉ ले आए गए थे इनके पास, और जो प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन लगा था उसको हटा दिया गया था। अब देखो 11 नंबर पे आते आपको दिखेंगे लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है, कौन, लॉर्ड ऑकलैंड। ये 1836 से आएंगे, 1836 में आएंगे एंड 1842 तक रहेंगे, ठीक है। देखो इनके समय क्या होगा, फर्स्ट अफगान वॉर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट अफगान वॉर हो जाएगा। आप इनको देख सकते हो, ठीक है। इनके समय में क्या होगा, फर्स्ट अफगान वॉर हो जाएगा, जो 1838 टू 42 तक रहेगा। और इन्हीं के समय रंजीत सिंह का, महाराजा रंजीत सिंह का डेथ हो जाएगा 1839 में, ठीक है। देखो 12वें नंबर पे आएंगे लॉर्ड एलन बॉ, ठीक है, लॉर्ड एलन वो आएंगे, ये 1842 में आएंगे, 1844 तक रहेंगे, ठीक है। इसके समय एनेक्सेशन ऑफ सिंध एनेक्सेशन ऑफ सिंध एंड वॉर विथ ग्वालियर होगा, ठीक है, 1843 में, ठीक है। आप देख सकते हो इनको, ठीक है। और देखो 13वें नंबर पे आएंगे लॉर्ड हार्डिंगे, ठीक है, कौन आएंगे, लॉर्ड हार्डिंगे, लॉर्ड हार्डिंगे। ये 1844 में आएंगे, 48 तक रहेंगे। देखो इनके समय में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होगा 1845 टू 86 एंड द ट्रीटी ऑफ लाहौर होगा 1846, ठीक है। और ये भी एवोल्यूशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड करेंगे, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड ये करेंगे, ठीक है, कौन, लॉर्ड हार्डिंगे। अब देखो अब 14th नंबर पे आएंगे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, और इन्हें बच्चा जानता है, ये 1848 में आएंगे एंड 56 तक रहेंगे, ठीक है। देखो इन्हें आप देख सकते हो लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है।
अब देखो इनके समय क्या होगा कि सेकंड एंग्लो सिख वॉर हो जाएगा 1848 टू 1849 एंड एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, ठीक है, पंजाब को ये एनेक्स कर लेंगे, ठीक है, 1848 टू 1849 में। अब देखो ये एक नया डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। इसमें ये क्या बोलेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में कि यदि किसी किंग का अपने खून का मतलब अपना बेटा नहीं है तो उसका जो जितना भी वो किंगडम है वो ब्रिटिश एम्पायर में क्या होगा, मर्ज कर जाएगा। तो इसी नीति को क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स करेंगे एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले सतारा को एनेक्स करेंगे 1848 में, फिर जैतपुर को, फिर संभलपुर को, ठीक है, 1849 में, उदयपुर को 1842 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में एंड अवध को 1856 में। सबसे पहला जो एनेक्स किए थे वो सतारा था, सबसे लास्ट में जो हुआ वो अवध था, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हुआ था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से हुआ था, ठीक है, किसके थ्रू, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से, ठीक है। फिर देखो इन्हीं के समय में वुड्स डिस्पैच आएगा, वुड्स डिस्पैच जिसको वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच भी कहते हैं, 1854 में आएगा। देखो एजुकेशन के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था 1835 में किसके समय में आया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में आया था माय काले मिनट्स, ठीक है, ये बंगाल के लिए आया था, लेकिन इंटायर इंडिया के लिए कब आ रहा है, 1854 में आ रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं, वुड्स डिस्पैच कर रहे हैं। और ये भी किस पे है, एजुकेशन पे रिलेटेड है। और आप इन्हें रेलवे के लिए तो जानते ही होंगे, ठीक है, इन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे करा था, रेलवे मिनट्स ऑफ 1853 एंड लेइंग डाउन द फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे एंड ठाणे इन 1853, ठीक है, पहली रेल बॉम्बे टू ठाणे चली थी 1853 में। तो इसी समय क्या 1854 में, मतलब इसी के समय में, ठीक है। तो देखो क्या हुआ था, बॉम्बे टू ठाणे इन्होंने रेलवे लाइन कह लो बिछाया था, कब, 1853 में। फिर टेलीग्राफ का देखो, टेलीग्राफ भी इन्हीं के समय में इंट्रोड्यूस किया गया था, टेलीग्राफ 4000 माइल्स ऑफ टेलीग्राफ लाइन्स इन्होंने बिछाया था। एंड पोस्टल मींस पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 आया था इन्हीं के समय, इससे रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स था इन्हीं के समय आया था। देखो रेलवे मिनट याद रखना, टेलीग्राफ एंड पोस्ट ऑफिस एक्ट, ठीक है। फिर देखो गंगेज कैनल डिक्लेयर्ड ओपन, गंगेज कैनल को क्या किया था, ओपन कर दिया था 1854 में। एंड विडो रीमैरिज एक्ट, क्या, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 इन्हीं के समय आया था, ठीक है। अब देखो सबसे अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ, लॉर्ड डलहौजी के बाद कौन आ रहा है, लॉर्ड कैनिंग। ये 1856 में आएंगे और 1857 तक रहेंगे, ठीक है। 1857 में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 1858 में ब्रिटिश क्राउन इसको इंडिया के टेरिटोरी को अपना टेरिटोरी बताने लगेगी और यहीं से क्या आने लगेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने लगेगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये कौन है, यही है कौन, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। देखो इनके समय में क्या हुआ था, 3 मेजर यूनिवर्सिटीज़ का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज़ एज कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे इन 1857, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन्हीं के बाद हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये अपना इन्हीं को बना दिया जाएगा फिर से वायसराय, ठीक है, और ये वायसराय रहेंगे। तो देखो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंडियन वायसराय को भी कवर करेंगे, ठीक है, और उनमें भी जो भी वायसराय हैं उनका लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी आपको देखना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक। तो देखो इस वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।